हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिलीप। मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स शेयर करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोवर्ब है डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। देखिए, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल का मतलब होता है कि किसी छोटे से इशू का बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देना, मतलब किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राई का पहाड़ बना देना। जब भी आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है, छोटी सी आर्गुमेंट होती है, लेकिन अगर वो किसी को बताए, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताए, इसका मतलब क्या, उसने छोटी सी बात को या छोटे से इशू को बहुत बड़ा इशू बना दिया। इसका मतलब क्या, ही मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल, राइट। मतलब उसने राई का पहाड़ बना दिया। अगर आपको किसी को कहना हो कि आपको राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए, तो आप उसको कह सकते हो यू शुड नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल, राइट। नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब है डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। देखिए, आपने हिंदी में तो सुना ही होगा कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो, राइट। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट बाइट द हैंड्स दैट फीड यू, राइट। इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो आपकी हेल्प करता है, वो पर्सन जो हर दुख सुख में आपका साथ देता है, हमें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर हम हिंदी में ही कहते रहते हैं कि जिस थाली में खाओ उसमें कभी छेद मत करो, मतलब उस इंसान को कभी हर्ट मत करो जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है या जो आपको समझाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये प्रोवर्ब उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। देखिए, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप कहते रहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब ये होता है कि हमें कभी भी किसी भी चीज को उसके आउटलुक से या केवल उसके दिखावे से, केवल उसके ऊपरी दिखावे से हमें उसको जज नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज में या किसी भी इंसान में जो क्वालिटी होती है वो उसके माइंड में होती है, ना कि उसके कपड़ों में होती है। तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को अगर हम आंकने की कोशिश करें कि ये चीज कितनी ज्यादा कीमती है, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब तक हम उसकी क्वालिटीज को ना जान लें, जब तक हम उसके यूजेस को ना जान लें, उसकी वैल्यूज को ना जान लें, या जब तक बात ना किसी से करके देख लो, तब तक हमें किसी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं रखनी चाहिए कि उसका नेचर कैसा होगा या ये चीज कैसी होगी। तो मैं कहूंगा डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब भी यही होगा कि किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को उसके आउटलुक से हमें नहीं जानने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इज एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। देखिए, आपने हिंदी में तो सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप का मतलब भी यही है कि जब आप खाली बैठे रहते हो, आपके पास कोई काम नहीं होता करने के लिए, तब उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में आप अपने बेस्ट मोमेंट्स को आप याद कर सकते हो। उस सिचुएशन में आप उन चीज़ों को कर सकते हो जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हो, या आपको लगता है कि मैं उन चीज़ों को पहले नहीं कर पाता था जब मेरे पास टाइम नहीं था। तो बेहतर है अभी हमारे पास टाइम है, हमें उन एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करना चाहिए जो एक्टिविटीज़ में हम कमज़ोर पहले थे, लेकिन अब हमारे पास टाइम है और हमें उनको करके अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, राइट। एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। नेक्स्ट इज एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। देखिए, आपने हिंदी में तो सुना ही होगा और हम अपनी देसी भाषा में तो कहते ही हैं कि थोथा चना बाजे घना। देखिए, वो पर्सन जो बातें बहुत करता है, राइट, वो पर्सन जो बातें बहुत करता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे दोस्त आपके होंगे जो बातें बहुत करते हैं लेकिन उनके बस का कुछ नहीं होता। वो जब आप उनसे हेल्प मांगोगे तब वो बैकआउट कर जाएंगे या आपकी हेल्प करने से मना कर देंगे, राइट। तो ये स्पेशली उनके लिए है एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, राइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं थोथा चना बाजे घना। इसका मतलब क्या, अंदर तो कुछ है नहीं, आवाज बहुत करता है, राइट। नेक्स्ट इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड का मतलब ये होता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जब आप किसी चीज को जब आप यूज करते हो, तो यूज करने से पहले स्टार्टिंग में हमें ये लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये चीज बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है, इस चीज से ये मिलेगा, इस चीज से इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। जब तक हम किसी चीज को हम यूज नहीं कर लेते तब तक उसके बारे में हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं रखना चाहिए, राइट। दूर से दिखने वाली अच्छी चीजें, राइट, वो हमें हमेशा ऐसा लगता ही है कि वो चीज बहुत अच्छी होगी,
राइट लेकिन जब तक किसी चीज को इस्तेमाल ना कर लें, जब तक हम किसी पर्सन से बात ना कर लें, उसके बारे में हम जान ना लें, तब तक हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कैसा होगा या क्या उसकी क्वालिटीज होंगी। इसका मतलब आप इनडायरेक्ट वे में ये समझ सकते हैं कि पहले किसी भी चीज या किसी भी इंसान के बारे में कोई भी स्टेटमेंट रखने से पहले आप उससे पहले बात करिए, राइट। तो इसका मतलब ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आप जैसे कांच को अगर आप धूप में रखोगे तो उसके अंदर से भी लाइट निकलेगी, तो आपको भी लगेगा ये कांच नहीं, ये तो डायमंड है, राइट। जब आप उसको उठा के देखोगे तब आपको लगेगा ये तो डायमंड नहीं, ये तो कांच है। तो इसीलिए कहा गया है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड, राइट। नेक्स्ट इज A journey of 1,000 miles starts with a single step. A journey of 1,000 miles starts with a single step का मतलब ये होता है कि हजारों मीलों की यात्रा एक पहले कदम से होती है, पहले स्टेप से होती है, जिसको आप बोलते हैं। देखिए हम अपनी लाइफ में कितने बड़े से बड़ा काम कर लें या कितने बड़े से बड़ा काम अगर हम करने वाले हों, तो जब तक हम एक स्टेप नहीं लेते, जब तक हम माइंड सेट नहीं करते, जब तक हम कोई आइडिया जनरेट नहीं करते, तब तक उस काम को हम कभी अचीव नहीं कर सकते। जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ सीखने की शुरुआत करते हो, वो काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो जॉब करने का हो, चाहे वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का हो, चाहे वो किसी जर्नी का हो, चाहे वो कहीं जाने का हो, राइट। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी बड़े काम की शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, राइट। हजारों मीलों की यात्रा एक स्टेप से शुरू होती है। तो कोई भी काम करिए, एक पहला स्टेप जरूर लीजिए उस काम को करने के लिए, एक पॉजिटिव स्टेप। नेक्स्ट इज अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। देखिए अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, इसका एक फैक्ट है। ज्यादातर हमारे पेरेंट्स ये कहते रहते हैं कि जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठ के पढ़ा करो, जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक पे जाया करो, जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हम आसमान में पक्षियों को देखते हैं, राइट। इसका लॉजिक ये होता है कि जब भी वो सुबह जल्दी उठते हैं तो उनको जो शिकार होते हैं, उनके जो छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको वो आसानी से मिल जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हो, आपके पास 24 घंटे में से बहुत ज्यादा टाइम होता है अपने ऊपर वर्क करने के लिए, राइट। अब जब आप रात के 12 बजे सोते हो और जब आप सुबह 10 बजे या 11 बजे उठते हो, तब आपके पास केवल 12 घंटे ही रहते हैं। उन 12 घंटे में आप वो एक्टिविटीज नहीं कर सकते, वो चीजें नहीं कर सकते जो आप अपनी लाइफ में अपने लिए करनी चाहिए। हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है अर्ली माइंड कैचेस द वॉर्म, अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। इसका मतलब क्या, जो सुबह जल्दी उठता है वो पाता है और जो लेट उठता है वो खोता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोवर्ब्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रोवर्ब अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ लवली डे ऑल ऑफ यू।